अगला क्वेश्चन है यहां पर, अगला है द ब्यूटी ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी लाइज इन कमिंग टू टर्म्स विथ लाइफ फेसिंग इट्स मैनी चैलेंजेस थ्रू। आपका अब आप देखिएगा, द ब्यूटी ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी लाइज इन कमिंग टू टर्म्स विथ लाइफ फेसिंग इट्स मैनी चैलेंजेस थ्रू आ रियर करेज। अब बताइए आप इसमें कौन सा एरर आएगा? अब बताइए, बताइए आप यहां पर, द ब्यूटी ऑफ हर ऑटोबायोग्राफी लाइज इन कमिंग टू टर्म्स विथ लाइफ फेसिंग इट्स मैनी चैलेंजेस थ्रू आर रियर करेज। अब बताइए कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? अब बताइए बेटे कौन सा प्रीपोजिशन आएगा? पहले से कोशिश ना करें, ठीक है ना। जब मैं बोलूं कि अब आप आंसर दीजिए तब आप आंसर देंगे। बताइए अब यहां पर क्या गलती है? यहां पर ये यहां पर थ्रू प्रीपोजिशन नहीं आएगा, यहां पर आपका विद प्रीपोजिशन आएगा। कौन सा प्रीपोजिशन आएगा आपका? यहां पर विद प्रीपोजिशन आएगा। हाँ जी बिल्कुल, हाँ साक्षी बिल्कुल सही है। चैलेंज विथ, राइट 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 राइट, बिल्कुल सही है मीनू जैन, बिल्कुल सही है। आपका चैलेंज क्या आ जाएगा? विद आ जाएगा, बराबर। आगे चलते हैं कि अगला पॉइंट हमारा क्या कहता है। अगला है आपका, वी नेवर बाय एनी जैम इन द शॉप्स बिकॉज माई वाइफ मेक्स ऑल आर जैम फ्रॉम द फ्रूट इन आर गार्डन एंड इट टेस्ट्स मच बेटर देन द जैम फ्रॉम द शॉप्स वी थिंग्स। अब बताइए इसमें कहां एरर है? अब बताइए कहां पर एरर है? अब बताइए आप लोग कौन सी जगह पर एरर है? हाँ हिमानी परमार बिल्कुल सही है बेटे, विद ही आएगा। हाँ बेटे विद आएगा। अब बताइए यहां पर कौन सा आएगा? देखिए वहां पर कौन सा आएगा? इन नहीं होगा सर जी, जैम फ्रॉम द शॉप्स। देखिए बेटे इसका एक सीधा सिस्टम है, यूं मत जाओ कि जैम फ्रॉम, ये होता है आपका सीधा, यूं है इसका सिस्टम, बाय समथिंग फ्रॉम। आगे ना बात समझ में क्या होता है? यूं यूं जाइएगा आप, ऐसे नहीं। मैं वही कह रहा हूं, आपको क्लियर जाना पड़ेगा कि वहां पर वो प्रीपोजिशन क्यों ले रहा है। आगे ना बात समझ में, वहां वो प्रीपोजिशन क्यों ले रहा है, बराबर।
वी नेवर बाय एनी जैम इन द, ये होता है बाय समथिंग फ्रॉम। क्या होता है? वाई, आगे ने बात सतीश जाटव, वाई फ्रॉम नहीं, एक एक चीज का ध्यान रखो आप। बॉय, वाई के बाद ऑब्जेक्ट आएगा, बाय समथिंग, तब आप फ्रॉम का यूज करेंगे। आगे ना बात समझ में हो गया? क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। रेनू गोयल, सर मच के साथ बेटर नहीं आएगा। देखते हैं। बेटा रेनू आप गलत हैं बेटे, मच के साथ आ सकता है बेटे, बिल्कुल। आप एक काम करना, मेरे शुरू के क्लास हैं, उसमें मैंने डिग्री पढ़ाया था, उसमें मैंने डिग्री पढ़ाया था, राइट? वहां पर मैंने कंपैरेटिव डिग्री के साथ में मच का यूज किया है। अब आप समझ लो, चलो मैं बेटे आपको समझा देता हूं। मैंने बोला मोना सोना से अधिक लंबी है। मोना इज टॉलर देन सोना। मोना इज टॉलर देन सोना। अब समझना आप, मैंने बोला मोना सोना से कहीं अधिक लंबी है। लंबी तो है लेकिन कहीं अधिक है। आगे ना बात समझ, तब हम लिख सकते हैं उसके लिए कि मोना इज मच टॉलर देन आपका क्या? सोना। कंसेप्ट क्लियर? बराबर। मैंने बेटा पढ़ाया था, शायद आपने रेनू वो क्लास नहीं लिए मेरे, कौन से शायद 4th डे का क्लास था या 5th डे का, वहां पर बेटे मैंने इसको कराया था। आगे ने बात समझ में? क्लियर? कोई परेशानी? आगे की तरफ चलते हैं। तो अगला यहां पर ये कंसेप्ट आपका क्लियर ये हुआ, आप ऐसे फ्रॉम के चक्कर में ना जाएं, सीधा इसका सिस्टम क्या है? वाई समथिंग और आपका क्या? फ्रॉम। कंसेप्ट क्लियर? आगे की तरफ चलते हैं। वहां पर रेनू आप ध्यान देना, वहां पर मैंने मच पढ़ाया था, मच के साथ में फार पढ़ाया था, राइट? फार के साथ में स्टिल पढ़ाया था। देखना आप वहां पर, देखना मैंने वहां पर बेटे पढ़ाया है, आप देखना। हो गया क्लियर? प्रिंस सैन, राम राम। हाँ पढ़ाया था बेटा, सिपाली मैंने पढ़ाया था, वहां पे क्लियर किया था। थोड़ा सा बेटे बैक में वीडियो देख लेना, है ना? अपन तो देखो समझदारी से चलो, अच्छे से पढ़ो, अच्छे वर्क करो। आगे जो जो प्रॉब्लम है खुल के सामने रखो मेरे, बिल्कुल एक एक कंसेप्ट में तो हाल क्लियर करता हूं, ठीक है कि नहीं? हाल क्लियर करता हूं मैं तो, ठीक है? अब आप देखिए यहीं पर, देखो आप एक सीन और देखो। वी नेवर बाय एनी जैम, यहां पे आपने क्या कर दिया? फ्रॉम। फिर आपने क्या किया? बिकॉज माई वाइफ मेक्स ऑल आवर जैम एंड फ्रूट इन आवर गार्डन एंड टेस्ट मच बेटर देन, और कंपैरिजन देखो आप, द जैम और ये देखो फ्रॉम द शॉप्स, ये देखो ये आ गया यहां पर कंपैरिजन इक्विवेलेंट, ठीक है कि नहीं? आगे की तरफ चलते हैं। अगला पॉइंट है, अ सीवर रेन टू सचिन स्पाइन व्हेन ही रिकॉर्ड द एक्सीडेंट इन विच ही वॉज लकीली सेव्ड। देखो बेटे होता क्या है, जो WH वर्ड होते हैं हमारे, राइट? तो मान लो उनमें कोई प्रीपोजिशन आती है सेंटेंस के लास्ट में, तो या तो हम उसको कहां पर लिख लेते हैं? WH वर्ड के पहले ही लिख लेते हैं, राइट? अब आप समझने की कोशिश करना, एक्चुअली
ये है यहां पर, बड़े गौर से देखना। अ सीवर रेन टू सचिन स्पाइन व्हेन ही रिकॉल्ड द एक्सीडेंट इन विच ये देखो आप, इन विच ही वॉज लकीली सेव्ड। अब समझना आप, सेव्ड एक्चुअली कौन सी प्रीपोजिशन लेती है? सेव कौन सी प्रीपोजिशन लेती है आपकी? सेव लेती है फ्रॉम प्रीपोजिशन। क्या लेती है? सेव क्या लेती है? फ्रॉम लेती है, राइट। अब यहां पर कायदे से कौन सी प्रीपोजिशन आना थी? फ्रॉम आना थी। तो ये जो प्रीपोजिशन है ये कहां पहुंच जाती है? WH के आगे, यदि आप चाहें तो यहां पर इनका यूज नहीं होगा। यहां पर आप काय का यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। काय का यूज करेंगे? फ्रॉम का यूज करेंगे। देखो सेव क्या लेती है? फ्रॉम। अब मैं आपको समझाता हूं दूसरे तरीके से। मैंने कहा आप कौन से स्कूल में पढ़ती हैं? अब समझना आप मेरी बात के लिए, मैंने आपसे कहा, क्या कहा? आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं, समझना। यहां आपके दो तरीके हैं। इन विच स्कूल डू यू रीड? या फिर आपका दूसरा कौन सा तरीका है? विच स्कूल डू यू रीड? और आपका इन। तो ये इन उठ के कहां चली गई? आगे की तरफ। वो सेव था, सेव कौन सी प्रीपोजिशन लेता है बेटे? फ्रॉम। वहां पर क्या था आपका? इन विच था, राइट। तो वो इनकी जगह पर क्या आ जाएगा? आपका फ्रॉम आ जाएगा। हो गया क्लियर? जल्दी से रिप्लाई दें बेटे, हो गया क्या? अगला चलो, हो गया क्लियर? बराबर है। तो सेव आपका क्या लेता? फ्रॉम लेता, राइट। यहां पर क्या था? इनको हमने हटाया और यहां पर हमने काय का यूज कर दिया? फ्रॉम का यूज कर दिया। हो गया क्लियर? आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है यहां पर, अगला है यहां पर, देखिए आप। आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क। आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क, what he turned it over, saying that he would rather wait for a full-time job. देखिए यहां पर दो कंपाउंड वर्ड है, एक है पार्ट टाइम और दूसरा है आपका क्या? फुल टाइम। अब देखिए आप क्या सिचुएशन है। बताओ क्या गलती है इसमें?
आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क, ये टर्नओवर है गलती यहां पर, टर्नओवर आगे ना बात, ये गलत है यहां पर, आगे ना बात समझ में। ये गलत है, टर्नओवर जो कैपिटल होती है वो टर्नओवर होती है, राइट। अब आप देखिए, नो 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 नो, रादर का पॉइंट नहीं है, आगे ना बात समझ, रादर नहीं है, एरर यहां पर है, टर्न डाउन, टर्न डाउन, टर्न डाउन का मतलब होता है मना कर देना, क्या होता है, मना कर देना, राइट। आई ऑफर्ड हिम पार्ट टाइम वर्क, मैंने उसके लिए क्या किया, मैंने उसके लिए कहा कि आप पार्ट टाइम वर्क करिए, व्हाट ही टर्न इट ओवर, टर्न इट ओवर नहीं, टर्न इट डाउन, उसने मना कर दिया, क्या कहते हुए, सेइंग दैट, ये कहते हुए ही वुड रादर वेट, मतलब वो इसके अपेक्षा क्या इंतजार करेगा, काहे के लिए, फॉर अ फुल टाइम जॉब, कुल मिला के मैं नहीं जाऊंगा। आगे नहीं, टर्न डाउन आएगा, टर्न ओवर नहीं आएगा बेटे। टर्न ओवर होता है आपका कैपिटल का, पूंजी का। पूछते हैं ना अपन कई बार कि इसका टर्नओवर कितना है, इस कंपनी का टर्नओवर कितना है, आगे ना बात समझ में, ये गलत है। अब इन्होंने पॉइंट किसका था, रादर का। अब आप रादर को समझिएगा, रादर एडवर्ब है, आगे ना बात समझ, रादर क्या है, एडवर्ब है, ठीक है। रादर, रादर वेट के अपेक्षा इंतजार करना, वो वहां पर क्या है, एडवर्ब है बेटे। आगे चलते हैं, वहां पर गलत नहीं है वो। देखिए अब क्या गलती है नेक्स्ट में, these days very few people bother to do the work entrusted upon them। हाँ बेटे, वो आपका मैंने कमेंट पढ़ लिया था, अब तो देख नहीं रहा, एक क्वेश्चन छूट गया है प्रीवियस, है ना। हाँ बेटे, अभी सॉल्व करा दूंगा, राइट। हाँ छूट गया बेटे, मुझे मालूम है ना। These days very few people bother to do the work। अब आप एक एक चीज को समझिए। These, राइट, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाउन जो आएगा वो आपका कैसा आ गया, प्लूरल का आ गया, राइट। वेरी फ्यू पीपल, फ्यू, फ्यू के बाद जो नाउन आ गया वो कैसा आ गया आपका, प्लूरल आ गया, राइट। बोदर, राइट, तो प्लूरल नाउन, प्लूरल की वर्ब, बोदर, बोदर का मतलब घबराना, एजिटेट। बोदर हमेशा 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है, बोदर हमेशा क्या लेता है, 2 प्लस मैन वर्ब फर्स्ट फॉर्म लेता है, तो क्या हो गया आपका, बोदर टू डू, ठीक है ना। द वर्क, क्वेश्चन है यहां पर, इंटरेस्टेड अपॉन, राइट। अब बताइए आप इंटरेस्ट का, जल्दी बताइए बेटे। हाँ, बहुत बढ़िया आंसर आ रहा है रिनुगेल। इंटरेस्ट अपॉन नहीं आएगा, आज हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही है। इंटरेस्ट टू, राइट, राइट बेटे, बिल्कुल सही है आपका। इंटरेस्ट जो है वो 2 लेता है, बिल्कुल सही है आपका आंसर, एकदम सही है, नो प्रॉब्लम। इंटरेस्ट बिल्कुल आप सही चल रहे हैं एकदम।
इंटरेस्ट आपका क्या लेगा, 2 लेगा बेटे, क्या लेगा, 2। लेकिन कभी कभी क्या होता है बेटे, इंटरेस्ट जो है, अब मैं कंसेप्ट क्लियर करूं थोड़ा सा, अब मैं थोड़ा सा कंसेप्ट क्लियर करता हूं इंटरेस्ट का। इंटरेस्ट 2 भी लेता है बेटे और इंटरेस्ट विद भी लेता है, दोनों लेता है बेटे। आगे ना बात समझ में, इंटरेस्ट क्या लेता है, 2 भी लेता है और इंटरेस्ट विद भी लेता है। अब इस कंसेप्ट को क्लियर कर लीजिए, इस कंसेप्ट को राजा बेटा क्लियर कर लीजिए कि इंटरेस्ट दोनों प्रीपोजिशन लेता है। अब सुनो, एरर में तो ये मिल गया, अब दिक्कत कहां पे आ जाती है, इंप्रूवमेंट में, है ना। तो अब देखो मैं आपको बताता हूं, एक होता है इंटरेस्ट ए टू बी और बी विद ए। आगे ना बात समझ में, इंटरेस्ट ए टू बी एंड बी विद ए। मान लो मैं ए हूं, समझना, पहले मैं आया इंटरेस्ट। अब देखो अपन चलो सीधा डिक्शनरी में चलते हैं, सबसे पहले मजा वहीं आएगा आपको। ये देखो आप, ये देखो आप यहां पर इंटरेस्ट ए टू बी वी विद ए। आगे ना बात समझ में, कंसेप्ट क्लियर है, मतलब इंटरेस्ट 2 भी लेता है और इंटरेस्ट विद भी लेता है। समझना कैसे, सबसे पहले सेंटेंस की शुरुआत हुई, मैं ए और आप बी, मैं ए और आप बी, तो इंटरेस्ट आगे ना, इंटरेस्ट टू यू आगे। अब अगर कहीं सेंटेंस आगे की तरफ बढ़ा, अब आपको कहीं रिस्पॉन्सिबल और केयर ऑफ होना है, तो फिर क्या हो जाएंगे आप, यू विद मी, यू विद मी। समझ गए ना, दोबारा समझ लीजिए, मैं ए आप बी, राइट, 2 ले गया। अब सेंटेंस आगे की तरफ बढ़ा, अब आप आगे की तरफ आ गए, राइट, तो आप कौन हो गए अब, बी, तो क्या हो जाएगा, बी विद ए। मतलब आप अगर कहीं सब्जेक्टिव आ गया, नो ऑब्जेक्टिव चला गया, तो फिर कौन सा लग जाएगा वहां पर, विद प्रीपोजिशन का यूज हो जाएगा। आगे ना बात समझ में क्लियर है बेटे। अब कल के लिए हम लोग बातचीत करते हैं। अब हमारी कल की बात यह है कि कल आरएस अग्रवाल नहीं होगी। अब क्वेश्चंस मेरे आएंगे। क्वेश्चंस कैसे आएंगे, मेरे आएंगे। अब हमें सिचुएशन को बदलना है, आगे ना बात समझ में। और आरएस अग्रवाल के आप कर जरूर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके कंसेप्ट बहुत डिटेल्ड कंसेप्ट हैं। आगे ना उसमें आप बिल्कुल पीछे मत हटना, क्योंकि जिन जिन आप लोगों में से जो लोग बैठे हुए हैं, आपने एक चीज नोटिस करी होगी, उसमें से एसएससी का पेपर आज तक बाहर नहीं हुआ। एसएससी का एक क्वेश्चन उसमें से आज तक बाहर नहीं हुआ। एक आध रेयर ऑफ द रेयरेस्ट हो जाए तो हो जाए, नहीं क्वेश्चन अपन ने लगाए, आपने देखे भी हैं, एक भी क्वेश्चन उसमें से बाहर नहीं होता। ठीक है ना। अब आप देखिए, वो तो प्रॉब्लम क्या है कि लोग पढ़ाते नहीं है, उसके लिए और कुछ नहीं है, क्योंकि वो किताब उलझी हुई किताब है थोड़ी सी। ठीक है ना। अब पता लगा उसने अब भी अपन को इंटरेस्ट 2 दे दिया, थोड़ी देर बाद पता लगा इंटरेस्ट विद दे दिया। ये प्रॉब्लम है उस किताब की। ठीक है ना। तो कल से एरर और इंप्रूवमेंट सब बिल्कुल अलग अलग आएंगे, सब बिल्कुल अलग अलग। अब आपके करे हुए नहीं होंगे वो, अब तो मेरे क्वेश्चंस आएंगे, उनको आप लोगों को सॉल्व करना है कल से। और परसों से हम लोग ऐप पे चले जाएंगे, ध्यान रखना। और ऐप पे मैं 1-2 दिन और लूंगा क्लासेस, ठीक है कि नहीं। इसके बाद फिर मैं ऐप की एक नॉमिनल फीस रख दूंगा, जो भी होगी। मैं 2 बैच लूंगा वहां पर। एक बैच होगा बिल्कुल जहां पर बेसिक्स नहीं, हम लोग डायरेक्ट पढ़ते हुए चले जाएंगे, मैं बेसिक्स को वहीं पे क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा। दूसरा ऐप जो होगा, मतलब दूसरा जो मेरा क्लास होगा, वो होगा बेसिक का।
आगे ना बात समझ, उसका ड्यूरेशन रखूंगा मैं मुश्किल से 2.5-3 महीने का। कितने का रखूंगा? 2.5 या 3 महीने का उसका होगा मेरा बेसिक का कोर्स। और इसके लिए मैं ड्यूरेशन आपके लिए बता दूंगा, ठीक है कि नहीं, कि हमें कितना ड्यूरेशन रखना है, तो कल मैं आपको क्लियर कर दूंगा। इसमें हम लोग बेसिक नहीं पढ़ेंगे, मैं तुम्हें डायरेक्ट पढ़ाता हुआ चला जाऊंगा। बेसिक आएंगे, मैं आपके डायरेक्ट क्लियर करता हुआ चला जाऊंगा सीधे, राइट। और मंडे से मेरे चैनल पे भी मैं वीडियो डाल रहा हूं वहां पर, राइट। मंडे से मेरे चैनल पे आपको 2 वीडियो मिलेंगे, एक मिलेगा पार्ट ऑफ स्पीच का, एक मिलेगा पार्ट ऑफ स्पीच का, और दूसरा वीडियो मिलेगा आपको वोकैब का मेरे चैनल पर, शर्मा इंग्लिश एकेडमी। सी के नाम से है वो चैनल, सी और शर्मा इंग्लिश एकेडमी के नाम से जो मेरा चैनल है, वहां पर आपको मंडे से वोकैब के वीडियो रेगुलर मिलेंगे, रेगुलर, एक भी दिन नहीं छूटेगा उसमें। वोकैब और आपका पार्ट ऑफ स्पीच, तो बेटे आप वहां से साथ में देखो, जितनी जल्दी समेट लो उतना बेटर है। आगे ना बात समझ में क्लियर है? तो हम इस तरीके से दौड़ते हुए चलेंगे। और फिर कोई प्रॉब्लम है वहां वोकैब की या कुछ, अपन यहां पे ऑनलाइन रहेंगे ही तो आमने सामने क्लियर कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है कि नहीं, बराबर। और ऐप हो जाएगा। तो ये फालतू के आप लोग देख रहे हो बेटे, न्यूसेंस आते हैं बेमतलब के, ठीक है। आप जानते हो यहां का माहौल कितना बेकार है, ठीक है। तो बस प्लीज आप समझो, ठीक है ना, रख, ओके। चले बेटे, हैव अ गुड डे, है ना। कल मिलता हूं मैं आप लोगों से, ठीक है।